डीलर्स रूम में किस तरह के बज़ है और मार्केट्स में क्या एक्शन है, स्पेशली एक्सपायरी के दिन, जबकि एक जोरदार तेजी पूरी सीरीज में देखने को मिली। आंख मतलब चौंकने वाली चीज थी निफ्टी बैंक 22%। बिल्कुल 22% आप निफ्टी बैंक पर नवंबर की एक्सपायरी में बढ़ते हुए दिख रहे हैं और 11.5% की तेजी आपने सुमित जी निफ्टी में देखी है। यतिन जी ने मुझे आंकड़े दिए हैं। इस वक्त आप देखिए, अगर आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स है वो लगभग 25% ऊपर है इस एक्सपायरी में। निफ्टी बैंक का तो हमने आंकड़ा डिस्कस कर लिया। फाइनेंशियल सर्विसेज 22, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 22% ऊपर है। जो सबसे छोटा इंडेक्स है जिसपे सबसे कम गेन्स हैं वो है निफ्टी का मीडिया इंडेक्स और वो आपके सामने 4.5% ऊपर है। तो ये तेजी का आपको आगाज दिख रहा है बाजार में। ना सिर्फ नवंबर, आप समझिए दिसंबर की भी तैयारी है, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए जैसा कि हेमंत जी आपको समझाते हैं कमाई के अड्डे में, और बिल्कुल तैयार रही है। एक से एक बेहतरीन आपको रिकॉर्ड हाइज यहाँ पर लगते देखेंगे। इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे, लेकिन पहले आपके लिए प्रस्तुत हैं हेडलाइंस जो सुमित जी लेंगे। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। ये बाजार में जरा और बारीकी से देखते हैं आज आपने कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स थे और कौन कौन से ऐसे इंडिसेस थे जहां पर शानदार तेजी देखी। निफ्टी से शुरू करते हैं। आपने हरा निशान में बंद होते हुए देखा निफ्टी को नवंबर की एक्सपायरी के लिए 128 अंक का इजाफा। आज के दिन लगभग 1% की तेजी 12,987 के आसपास आपको ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखा। दिन में लाल निशान की तरफ गया, लेकिन इतना जबरदस्त वर्चस्व है बुल्स का कि वापसी आपने बहुत शानदार तरीके से देखी और हल्का सा हरा सा निशान आपने 13,000 के ऊपर भी आता हुआ देखा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप नवंबर की एक्सपायरी में देखें तो लगभग 1600 अंक की तेजी निफ्टी में आपने आते हुए देखी है। निफ्टी बैंक आपके सामने है। आज यहां पर लगभग 353 अंक का इजाफा हुआ। 29,550 के आसपास निफ्टी बैंक आपको बंद होता हुआ दिख रहा है, 1.2% ऊपर। यानी कि इस महीने आपने लगभग 23% की रैली निफ्टी बैंक पे देखी है। और अगर आप पॉइंट्स का आंकड़ा लगाएं तो ये लगभग 7,230 पॉइंट बनते हैं। सुमित जी, आपने क्या क्या देखा? देखिए, पहली चीज तो 13,053 ये ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, और उससे बहुत दूर नहीं, ऑलमोस्ट के पास ही निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा है। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े सभी तरह से आपको सिर्फ तेजी ही दिखाएंगे, चाहे आप मिड कैप में जाएं, स्मॉल कैप में जाएं, फ्रंट लाइन में जाएं। 42 शेयर निफ्टी के तेजी में आए। आपको ये आंकड़ा खाली ऐसा नहीं दिख रहा कि ये तेजी है। लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा तेजी दिखाई पड़ेगी आपको सभी स्टॉक्स में। सेंसेक्स के करीब 25 शेयरों में तेजी रही। निफ्टी बैंक के 9 शेयर तेजी में रहे, 3 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। मेजर आज जो गेम हुआ वो हुआ मिड कैप और स्मॉल कैप में, यानी कि ब्रॉडर साइड पर अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो बहुत ही बुलिश दिखेंगे। दुगने बीएससी पे शेयर डिक्लाइन के सामने, जो कि आज तेजी में थे, और एनएससी पे तो ये दुगने से भी ज्यादा थे। 588 शेयर डिक्लाइन में और 1261 शेयरों में तेजी। एफ&ओ साइड पे शॉर्ट कवरिंग साफ तौर पे दिख रही है, 23 शेयरों में बिकवाली और 114 शेयर जो कि आज तेजी में देखने को मिले। तो चौतरफा खरीदारी, और इस खरीदारी के माहौल में आज मिड कैप स्मॉल कैप हेवीली पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। छोटे सेक्टर टेक्सटाइल, शुगर, ऑटो इंसलरी, ये वो सेक्टर हैं जो कि आज मेजरली मार्केट्स में आगे आए और एक जोरदार तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं और आपके सामने शेयर करता हूं और इसमें यतिन जी को जोड़ते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी मित्र मंडली है उसमें यतिन जी की सबसे ज्यादा दोस्ती है ब्रोकिंग रूम्स में। तो यतिन जी बताइए, हो क्या रहा है? फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट है या क्या है? देखिए, मेटल्स इंडेक्स अगर आपका 24% ऊपर उड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ 19 सेशंस में, तो वो इस बात को दर्शाता है कि भाई लोग ये कह रहे हैं कि अब ये हाथ में आने का नहीं। बिल्कुल। और शेर जी देखिए, कहीं ना कहीं जब सीरीज की स्टार्ट हो रही थी तभी रैली ऑफ डिसबिलीफ थी जी। और जिस हिसाब से डेली बेसिस पे 5 से 6 हजार करोड़ रुपए का एफआई का बाइंग का आंकड़ा आया, तभी लोगों को लगा कि नहीं, ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, बहुत जबरदस्त तरीके से एफआई की खरीदारी हो रही है। देखिए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कहीं ना कहीं ये जो सेलिंग का माहौल है वो कॉम्पनसेट किया एफआईज ने। इसके अलावा जो कल एमएससीआई का रीबैलेंसिंग होने वाला है, वहां भी 2.5 से 3 बिलियन डॉलर का इन्फ्लो है, जो कि लगभग 20-21 हजार करोड़ रुपए का जंगी फिगर है। तो ऐसा नहीं है
के एफआईआई का फ्लो एकदम से बंद हो जाएगा, ये कंटिन्यूड रहेगा। और जिस हिसाब से सुमित बता रहे थे, आज सुबह आप भी बता रहे थे कि नवंबर का महीना तो सबसे बेस्ट था ही कई महीनों कई साल के लिए, लेकिन दिसंबर में हमने ये ट्रेंड देखा है कि अगर नवंबर सीरीज में तेजी होती है तो कहीं ना कहीं 75% हमको दिसंबर में तेजी देखने को मिलती है। तो एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग आंकड़ा देता हूं। इस महीने सुमित जी निफ्टी में से 30 ऐसे शेयर हैं जिनके 10% से ज्यादा आपने इजाफा देखा है। तो मिनिमम गेन जो 2 डबल डिजिट में है वो है बीपीसीएल के स्टॉक पे 11%, और मैक्सिमम गेन जो है वो बजाज फिनसर्व पे है शायद 57.6%। और हम लोग ये छोटे मोटे काउंटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये निफ्टी के काउंटर्स हैं। तो अब आप समझिए कि क्या जबरदस्त तरीके की रैली आपको पूरे बाजार में फैलती हुई दिख रही है कि बजाज फिनसर्व जैसा काउंटर आपके सामने 58% रिटर्न दे रहा है 17 या 18 ट्रेडिंग सेशंस में। तो ये रैली का आगाज है, और इसके बारे में और क्या चर्चा करें, डेटा तो आपके सामने स्क्रीन पर चल ही रहा है। रचना जी से जुड़ते हैं। रचना जी, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप तैयारी कर रही हैं दिसंबर की, और क्या लगता है आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के सत्र के लिए? और अगर आप अपनी क्रिस्टल बॉल में आगे तक देखें तो ये बताइए दिसंबर में क्या होने वाला है निफ्टी में? जी, गुड इवनिंग। और जैसे हमने कल बात किया था कि कल जब मार्केट खुलेगा तब हमें इनिशियल कुछ मोमेंट्स के लिए देखना चाहिए कि वो करता क्या है। एक बार वो सपोर्ट ले ले तो हम बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि वो जहां पे फिलहाल है, जहां पे कल क्लोज हुआ था वहीं पे सपोर्ट, पहला सपोर्ट बना हुआ था, और एग्जैक्टली वहीं पे उसने सपोर्ट लिया, और 10-11 बजे के बाद जो है उसने अप मूव शुरू किया। तो जैसे एक्सपेक्टेड लाइंस पे उसने चलना चाहिए वैसे ही उसने मूवमेंट दी है। और क्योंकि डाउन साइड पे डिस्पाइट 200 पॉइंट के फॉल के बाद भी कोई फॉलो थ्रू नहीं आया है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इट वाज अ वन डे इवेंट, और ज्यादा से ज्यादा मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकती है, पर बाकी कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं नजर आ रही है। और तो, अगर ऐसा है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो ट्रेंड है वो और आगे कंटिन्यू करेगा। तो कल के लिए जो निफ्टी के मैंने लेवल्स फाइंड करे हैं उसमें ये है कि एसएल को आप 12,800 के करीब सेम लेवल पे आज जहां पे सुबह सपोर्ट लिया था वहां के करीब लगा सकते हैं। और अगेन अपर एंड ऑफ द रेंज अगर साइडवेज भी है मार्केट तो भी अगर लोअर एंड से अपर एंड तक तो जा ही सकता है। तो 13,150 तक के लेवल्स हम निफ्टी पे उम्मीद कर सकते हैं। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, डेफिनेटली बहुत अच्छा मूव दिया है बैंक निफ्टी ने भी, और उसके जो लेवल्स मैंने निकाले हैं कल के लिए, एसएल लगा सकते हैं उसमें 29,200 पे, और 2 टारगेट बना के चल सकते हैं 30,200 एंड 30,500। तो पहले आपको जो राय दी गई थी वो ये थी कि आप किसी भी गिरावट में खरीदारी करें। आज गिरावट आई, बाजार में खरीदारी हुई और दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार बंद हुए। अब ऐसा रचना जी का मानना है कि करीब 30,200 निफ्टी बैंक के लिए और 30,500 दूसरा टारगेट है, और निफ्टी के लिए भी 13,150 एक टारगेट रख के आप खरीदारी कर सकते हैं। आउटराइटली बाजार में तेजी और भी आगे जारी रह सकती है। अच्छा रचना जी, आपने तेजी की बात की तो कॉल्स भी जाहिर सी बात है तेजी की साइड ही होंगी आपकी। कहां पर आप खरीदारी की राय दे रही हैं? जी, 2 कॉल्स जो मैं आज के लिए सजेस्ट करना चाहूंगी, उसमें एक है आईसीआईसीआई बैंक, और उसमें अगर हम दिसंबर के फ्यूचर्स के हिसाब से लेवल्स निकाले तो 465 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और 490 तक के लेवल्स आईसीआईसीआई के फ्यूचर्स पे देख सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है कैडिला हेल्थ ने आज रहते रहते लास्ट आवर्स में बड़ी ही स्ट्रॉन्ग बार दिखाई है। इस तरीके का मोमेंट जब बनता है तो वो यूजुअली फॉलो थ्रू देना चाहिए। और वैसे भी अगर हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे देखें तो कैडिला का 420 के करीब अच्छा खासा स्टॉप लॉस है, सपोर्ट है इन द सेंस। तो हम 415 पे एसएल लगा के उसमें अगर कैडिला में बाइंग करें तो हम 435 तक के लेवल्स कल और परसों में देखने की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, तो 2 आपको बहुत अच्छे बाइज आते हुए दिख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक खासकर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दिसंबर के लिए, क्योंकि आपने 2 रिकॉर्ड हाइज लगते हुए देखे हैं बैंक निफ्टी में, वो हैं एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक इस हफ्ते। और बाजार में पूरी उम्मीद है कि जो अगले 2 मजबूत कंधे आपको ऊपर की तरफ लेके चलेंगे बैंक निफ्टी में, वो हैं एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। अनेक ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर आपको यहां पर अच्छे ऊपरी सतह पर टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसा करते हैं सुमित जी और यतिन जी, दीपाली जी को जोड़ते हैं। आज का सेक्टर था मेटल, 5% की तेजी। क्या बात है। और जैसा कि यतिन जी ने थोड़ी देर पहले मुझको डेटा दिखाया, इस महीने बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर
नवंबर की एक्सपायरी में रहा मेटल्स इंडेक्स 24% ऊपर। आज क्या हुआ वो आपको दीपाली जी बताएंगी, और कल क्या करना है इस सेक्टर में वो आपको बताएंगी रचना जी। तो वुमन पावर ऑन CNBC आवाज आपके लिए। दीपाली जी पहले आपके बारे में। निफ्टी मेटल इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ है और स्टॉक्स टाटा स्टील, सेल, JSPL, हिंडाल्को, इनमें काफी अच्छा मूव था और 8 से 9% तक की तेजी स्टॉक्स में बनती हुई दिखी है। इनफैक्ट आज ही नहीं, पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे तो निफ्टी मेटल इंडेक्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है और ऑलमोस्ट हमने 24% तक के रिटर्न नवंबर सीरीज में निफ्टी मेटल इंडेक्स की ओर से आते हुए देखे हैं। स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखिए पिछले एक महीने की, टाटा स्टील 40% चला है, सेल, हिंडाल्को में 32 से 37% तक के रिटर्न आए हैं, JSPL ने 30% के रिटर्न डिलीवर किए हैं, नाल्को और JSW स्टील ने 17 से 24% तक के रिटर्न दिए हैं। दरअसल अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस और डिमांड अप ट्रेंड की वजह से खरीदारी स्पेस में आती हुई दिखी है। इनफैक्ट जो कमोडिटी प्राइसेस का ट्रेंड रहा है फेरस और नॉन फेरस स्पेस में वो भी अप ट्रेंड में रहा है। ग्लोबल डिमांड इंप्रूव हुई है, चाइना की ओर से स्पेशली जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई है और ऐसी अनुमान अब आगे लगाया जा रहा है कि जो आगे जाते हुए अर्निंग्स रहेंगे वो बेहतर रह सकते हैं, स्पेशली जो रियलाइजेशंस हैं और जो प्रॉफिटेबिलिटी है मेटल कंपनीज की वो यहाँ से फर्दर इंप्रूव हो सकती है। ग्लोबली ही नहीं, इनफैक्ट डोमेस्टिक डिमांड भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है और ये डिमांड ड्रिवन हो रही है ऑटोमोबाइल्स और कंस्ट्रक्शन स्पेस से। और अब ब्रोकर हाउसेस भी मानकर चल रहे हैं कि आगे जो अर्निंग ग्रोथ का आउटलुक है मेटल्स का स्पेशली वो काफी ब्राइट नजर आ रहा है, तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बाइंग इस पूरे सेक्टर में हमने देखी है। तो पूरे मेटल स्पेस में एक जोरदार तेजी और JSW स्टील, टाटा स्टील डे हाई पे बंद, सेल मिड कैप में, नाल्को मिड कैप में जोरदार तेजी। इनफैक्ट JSPL जैसा शेयर तो मार्च के लो से 5 गुना हो चुका है, जिस तरह की आज में तेजी देखने को मिली है। रचना, पूरे मेटल स्पेस में किसी भी तरफ देख लीजिए चमक ही देखने को मिली है। कोई शेयर आपने आइडेंटिफाई किया जो कि आपको लगता है कि और ज्यादा तेज होगा यहां से? देखिए टाटा स्टील जो है वो स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली बहुत है, लेकिन बहुत बहुत चला भी है, तो उसमें तो कर सकते हैं खरीदारी, लेकिन थोड़ा माइनर डिप पे करें, 560 और 65 के बीच में करेंगे तो 4-5 रुपए का भी इंट्राडे फॉल पे करें तो आपको एक SL लगाने के लिए अच्छा लेवल मिल जाता है। तो टाटा स्टील बाय ऑन डिप्स करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा ओवरहीटेड लग रहा है। लेकिन JSW स्टील एक स्टॉक है जिसमें क्लियर कट ऐसा दिख रहा है कि जैसा स्ट्रॉन्ग बार उसने आज करा है ऐसे रिपीटेड 2-3 बार्स वो दे सकता है। तो 360 के ऊपर अगर JSW स्टील कंटिन्यू करे तो उसमें बाइंग बननी चाहिए और इन दैट केस 355 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 370 के और 75 के दो लेवल्स JSW स्टील में देख सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है हिंडाल्को में भी काफी अच्छी मूवमेंट चल रही है और वो भी किसी हिसाब से फिलहाल ओवररेटेड नहीं है, छोटी छोटी बार करके चल रहा है। तो इस तरह की ग्राइंडिंग मूवमेंट में जब से कोई भी स्टॉक जो है वो ओवरबॉट नहीं हो जाता, इसलिए पुल बैक का खतरा थोड़ा कम रहता है। तो फिलहाल हिंडाल्को जो है 229.9 मतलब 230 पे ही है और उसमें हम 224 के करीब अगर स्टॉप लॉस लगा के चले तो 235, 240 एंड 45 ये लेवल्स हम आने वाले दिनों में हिंडाल्को में देख सकते हैं। जी रचना जी, हम लोग दो रिवर्सल ट्रेड्स ट्रैक कर रहे हैं, बजाज फाइनेंस में और HDFC में। अगर आप इन पर अपनी संक्षिप्त राय दे पाएं तो ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और बहुत सारे स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे मिड कैप स्पेस में जहां पर आपको शानदार तेजी दिख रही है। बजाज फाइनेंस और HDFC प्रस्तुत है आपके सामने। रचना जी, आपके लिए बजाज फाइनेंस और HDFC। जी बजाज फाइनेंस तो है ही, बहुत बड़ा ही सुपर मूव दिया है बजाज फाइनेंस में और ये मूव डेफिनेटली आगे कंटिन्यू हो सकता है। बजाज फाइनेंस में फ्यूचर्स में दिसंबर के लेवल्स को अगर देखें तो 4690 के करीब उसका SL लगा सकते हैं और टारगेट में 4900, 4950 और 5000 हम देख सकते हैं। वो पहले भी 5000 के आसपास से ही गिरा था, ऑलमोस्ट वहां से गिरा था। तो बहुत स्टॉक्स है जिन्होंने अपने प्रीवियस हाइस को टच कर लिया है, फ्रेश हाइस बना लिया है, तो व्हाई नॉट दिस वन। ये तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और ऊपर से ट्रेडर्स का फेवरेट इस तरीके का काउंटर है ये। तो इसमें जो उसकी पुरानी हाइस थी 5000 वो हमें आने वाले 1 या 2 हफ्ते में ही दिखने को मिल जाना चाहिए। तो इसी हिसाब से मैंने उसके लेवल्स निकाले। और दूसरा आपने कौन सा बोला? HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड। HDFC लिमिटेड, या HDFC ने भी आज अच्छा मूव दिया है, करीब 2.5% की तेजी दिखाई उसने।
तो उसमें हम 2210 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 2270 और 2285 के लेवल्स उसमें देखने को मिलने चाहिए। उसने 3 दिन जो करेक्शन दिया था एचडीएफसी ने, उसके बाद उसने आज क्लियर सपोर्ट दिखाया है और इसमें हम फॉलो थ्रू की उम्मीद ऊपर वाली साइड पे आगे कर सकते हैं। चलो तो 22.85 के टारगेट्स आप यहां देख सकते हैं और 22.10 से एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और तेजी बजाज फाइनेंस में भी देखने को मिल सकती है। मेटल स्पेस से जो रचना को पसंद है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील, जिस पे आप दांव लगाते हैं। टाटा स्टील भी अच्छा स्टॉक है लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा रचना की जो बाजार को लेकर राय है वो है तेजी के लिए। आप निफ्टी में भी 13,150 से टारगेट देख सकते हैं और निफ्टी बैंक में भी 30,000 के ऊपर के लेवल्स अब आते हुए दिखाई पड़ेंगे। करीब 30,200, 30,500 ये टारगेट्स को यहाँ पर देख रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। आप देख रहे हैं मार्केट स्टूडियो में। हमारे साथ रचना वैद मौजूद है आज की जानकार, साथ साथ यतिन और दीपाली मौजूद है अलग अलग मामलों में बातचीत करने के लिए। यतिन से अब जुड़ने का समय आ गया क्योंकि डीलर्स रूम में किस तरह की बस है वो उन्हीं को पता होती है। तो यतिन आज मेटल में बिल्कुल। और सुमित, देखिए सरकारी कंपनियों में ज्यादातर इंटरेस्ट है लोगों का, काफी सारे एचएनआईज का। और अगर आप सेल की बात करें तो वो एक ऐसा पीएसयू मेटल काउंटर है, काफी अंडरवैल्यूड है, बहुत दिनों से चला नहीं है और आज एफएनओ बैन था, उसके बावजूद स्टॉक ने लगभग 9 से 10% का इंट्राडे मूव किया है। और अगर आप सेल की बात करें तो यहाँ डीलिंग रूम जो है खरीदारी की राय दे रहे हैं, खास करके दिसंबर के महीने के लिए। अगर आप कैश में नहीं लेना चाहते तो फ्यूचर जब बैन में से बाहर आए तब आप उसके अंदर एक चांस ले सकते हैं लॉन्ग साइड का, ऐसा डीलिंग रूम्स का कहना है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, वहाँ भी खरीदारी की राय है। इनफैक्ट अगर आप रोल ओवर भी देखें तो लगभग 80% का रोल ओवर यहाँ देखा गया और 530 से लेकर 535 तक के लेवल्स डीलिंग रूम्स को दिखते हैं कि यहाँ मुमकिन है दिसंबर सीरीज के लिए। तो टाटा कंज्यूमर में भी एक लॉन्ग कॉल आ रही है। और कैश मार्केट की अगर आप बात करें तो एनबीएफसी स्पेस एक फेवरेट काउंटर है डीलिंग रूम्स का, जहां जेम फाइनेंस पे अपना पैसा लगा रहे हैं, दाव लगा रहे हैं। और यहाँ भी अगर आप देखें तो जिस हिसाब से मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में सुधार आते हुए देखा है, हाउसिंग फाइनेंस में सुधार आते हुए देखा है, कहीं ना कहीं जेम फाइनेंस को इसका फायदा होगा। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ब्रोकिंग बिजनेस में भी कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, खास करके तीसरी और चौथी तिमाही में। तो वहां भी डीलिंग रूम्स की नजरें हैं जहां उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म में 15 से 20% कमाई के मौके मिल सकते हैं। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है डीलिंग रूम से। एकदम जुड़ेंगे रचना जी के साथ, वो आपको राय देंगी टाटा कंज्यूमर पर। रचना जी, सिर्फ और सिर्फ 6% बढ़ा है इस एक्सपायरी में नवंबर में टाटा कंज्यूमर। सुन के तो बहुत अजीब लगता है जहां आप 50% रैली देख रहे हैं, लेकिन बताइए आपकी चार्ट्स क्या बता रही हैं टाटा कंज्यूमर के बारे में दिसंबर के लिए? टाटा कंज्यूमर की चार्ट जो है वो पॉजिटिव है, भले ही ये लग रहा हो कि उसका परसेंटेज मूव जो रिसेंटली दिखा है वो बहुत बड़ा नहीं है कंपेयर टू ये बाकी जो लोग बड़े बड़े मूव कर चुके हैं, लेकिन चार्ट पे पॉजिटिविटी बनी हुई है। और जिसकी बारी नहीं आई है हो सकता है उसकी बारी अब आए, अपना टाइम अब आएगा शायद। तो इसलिए इसमें भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका अप मूव होना चाहिए। देयर इज नो नेगेटिविटी इन द चार्ट एनीवेयर। तो टाटा कंज्यूमर में हम 510 का स्टॉप लॉस लगा के 525 और 530 के तो इमीडिएट टर्म्स में ही टारगेट कर सकते हैं। और जो लोग पोजिशनली प्ले करना चाहते हैं उनको थोड़े बड़े टारगेट भी मिल सकते हैं, जैसे कि 550 एंड 570। चलिए, रिकॉर्ड हाई की तरफ अग्रसर आपको टाटा कंज्यूमर होता हुआ दिखेगा दिसंबर में। रचना जी, एक हम लोग ना शॉर्ट कॉल ट्रैक कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर पिछले 2 दिन से, वो है इंडिगो। दिन का लो था आज लगभग 1528 और स्टॉक लगभग 1541 के आसपास, 44 के आसपास आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। राय दीजिए अपनी संक्षिप्त में कि क्या ये शॉर्ट की अवधि खत्म हो चुकी या यहां पर अभी और गिरावट आपको बाकी दिखती है? जी, 1544 पे है फिलहाल इंडिगो और मेरा ये मानना है कि उसमें पॉजिटिविटी बनाने के लिए तो उसको 1600 क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि अभी काफी दूर है। तो हम इसमें अभी पॉजिटिव नहीं बन सकते और माइनर रैलीज अगर आएगी तो वो फेल होने की उम्मीद ज्यादा कर सकते हैं। तो आप इसमें 1595 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के जब भी रैली फेल होते हुए दिखे तो शॉर्ट करना चाहिए। और उसका टारगेट हो सकता है, पहला टारगेट 1510 1510
और अगर वो भी टूट गया तो 1480 तक के टारगेट हम इसमें आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं। तो 1480 ये टारगेट रचना की तरफ से अगर फर्दर गिरावट आती है तो ब्रोकरेज हाउसेज भी मानते हैं कि 1400 1450 तक की चाल देखने को मिल सकती है। जिस तरह के नंबर्स आए उसके अकॉर्डिंग बहुत बहुत शुक्रिया रचना हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। यतिन आपका भी और दीपाली आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो एक नई सीरीज की शुरुआत होने जा रही है और एक जोरदार तेजी के बाद यानी 11.5% की बड़ी तेजी के बाद अब हम नई सीरीज में एंटर करेंगे। अभी भी बहुत सारे इवेंट है, ऑटो सेल्स के नंबर और आगे आने वाले समय में बाजार में एफआईएस का फ्लो, इन सब पे हम बातचीत करते रहेंगे।